बड़ा डॉक्टर कहीं बाहर नहीं, किसी अलग देश में नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन में छुपा बैठा है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक शक्ति जिसका सबसे कम इस्तेमाल किया गया है या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है हमारे ब्रेन की हीलिंग एबिलिटी या बीमारियों को ठीक करने की एबिलिटी। और वो ही इस वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे केस स्टडीज बताऊंगा जहां की लोगों ने अपनी लाइलाज बीमारी को, जिसको कि मेडिकल साइंस ने असंभव कहा, उसको बिना दवाइयों के ठीक कर लिया। और वो तरीके भी बताऊंगा जिनको कि आप खुद से आजमा कर यही रिजल्ट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत सारे आश्रमों में रहा हूं, बहुत सारे मॉन्क्स के साथ मैंने मेडिटेशन सीखी है, ये साधनाएं सीखी हैं। वहाँ जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा वो ये रहा कि बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो ये कहते थे कि मैं किडनी फेलियर का पेशेंट था, मेरी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और आज वो फिर से काम करने लगी है। और वो रिपोर्ट्स दिखाते थे। मुझे लगता था कि ये फेक रिपोर्ट है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसी लेडीज़ मिलती थीं जिन्हें डॉक्टर ने बोला कि आईवीएफ की आपको ज़रूरत है, और थोड़े टाइम के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इसी तरह से ओरल कैंसर के बहुत सारे ऐसे मरीज मिले जो कि बिल्कुल ठीक हो गए। और इसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में इलेबोरेट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, क्योंकि अगर आप लाइफ में सचमुच कुछ चेंज करना चाहते हैं तो नॉलेज कंप्लीट चाहिए, पूरी तरह होनी चाहिए। और ये जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये सारे एग्जांपल्स मेरे लाइफ मिले हुए लोगों के हैं, लेकिन मैं फिर भी पॉपुलर लोगों के एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्योंकि अगर आपको शक होगा कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। सारी केस स्टडीज आपको इन लोगों की इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। नंबर 1, पहला एग्जाम्पल है डॉक्टर जो डिस्पेंजा का। एक न्यूरो साइंटिस्ट जो कि बाइकिंग कर रहे थे, अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनके गर्दन से लेकर जो कमर की हड्डी है पूरी तरह से कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर में चली जाती है और इनके नसों पे दबाव पड़ता है। डॉक्टर ने इनको कहा कि आपका चलना तो बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन करा लेते हो तो हो सकता है कि आप व्हील चेयर पे अपने लाइफ को बिता सको। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से खड़े हो गए और इन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई? तो यही समझते हैं। हुआ दरअसल ये कि जब डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया तो इनके मन में एक बात आई कि जो इंटेलिजेंस मेरे बॉडी में बैठी है, जो मेरे सांसों को चला रही है, जो मेरे नर्वस सिस्टम को चला रही है, डाइजेशन को चला रही है, वो ही एनर्जी मुझे हील भी कर सकती है। जो एनर्जी मुझे बना सकती है वही मुझे फिर से बना सकती है, फिर से ठीक कर सकती है। और इसके लिए इन्होंने इस पे ट्रस्ट किया। उन्होंने ऑपरेशन को मना कर दिया और अपने माइंड में रोज ये विजुअलाइज करने लगे कि मेरा जो स्पाइन है वो शरीर के बाहर निकल रहा है और फिर से वो कैल्शियम मिनरल्स के सहारे फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, फिर से नॉर्मल शेप में आ रहा है, फिर से वो बन रहा है, तैयार हो रहा है। और 6 वीक तक कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत हीलिंग होनी शुरू हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखा। जब भी हम ट्रॉमा में होते हैं, दुख में होते हैं, हमारा माइंड इसमें जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ, अगर मान लो कुछ गलत हो गया तो। लेकिन जब हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमारा माइंड पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करता है। और यही इन्होंने प्रैक्टिस की, और इसका परिणाम ये हुआ कि 6.5 हफ्ते के बाद ये धीरे धीरे ठीक होने लगे और 10 हफ्ते के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गए। और दोस्तों, आज जो डिस्पेंजा एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर हैं और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, और इनकी ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक आप भी आजमा कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है नॉर्मन कुजिन।